एग्रीकल्चर फार्मिंग या गार्डनिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजन का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लांट्स दैट यू चूज टू ग्रो इन योर गार्डन स्पेस of whatever form or size it is, or when you are cultivating for food purpose, कि अगर खेत भी है तो इन फार्मिंग कौन सी फसल आप किस सीजन में ले रहे हैं या इन पर्टिकुलर उसके सीजन के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा सुटेबल वैरायटी है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फसल या उत्पादन जो आप कमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इसलिए आज की डेट में आपने क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को सुना होगा कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आपने क्या चूज करना है। तो ये अगर एग्जांपल मैं देता हूँ दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से, या इन जनरल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के भी हिसाब से, या ओवरऑल भी अगर इंडिया के हिसाब से भी बात करें, तो तीन मेन क्रॉप्स होती हैं। रबी जो कि सर्दी हुआ, उससे पहले स- बरसात आ जाती है, और उन सबसे पहले आ जाता है जायद। जायद जो कि आमतौर पे मार्च अप्रैल वगैरह में लगाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि वाटरमेलन तरबूज है तो वो मार्च में लगा दिया और जून में हार्वेस्ट हुआ, यानी इस टाइप की शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में जो है वो हो जाती हैं। रबी में सौंफ एग्जांपल है, जैसे फैनल उसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही गार्डनिंग में भी दिल्ली के क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो स्प्रिंग समर ऑटम ये तीन सीजन हो गए उसी के अकॉर्डिंग। यानी स्प्रिंग का मतलब जो नॉर्मली मार्च वाला महीना हो गया वो स्प्रिंग हो गया। समर जो आपको पता ही है, जो जुलाई आजकल बारिश रहती है तो वही गर्मी का पीक रहता है। और ऑटम जो कि आप आमतौर पे सीड्स लेके आते हैं गार्डनिंग सीजन जब दिल्ली में ऑटम का होता है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो हम शो करते हैं उसके हिसाब से आप प्लांट्स को डिसाइड करके ग्रो करेंगे तो उनका मैक्सिमम यील्ड आपको देखने को मिलेगा। सो प्लान योर गार्डन स्पेस ऑफ वट एवर साइज इट बी according to spring season plants that grow well summer। एग्रीकल्चर फार्मिंग या गार्डनिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजन का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्लांट्स दैट यू चूज टू ग्रो इन योर गार्डन स्पेस of whatever form or size it is, or when you are cultivating for food purpose, कि अगर खेत भी है तो इन फार्मिंग कौन सी फसल आप किस सीजन में ले रहे हैं या इन पर्टिकुलर उसके सीजन के अकॉर्डिंग कौन सी ज़्यादा सुटेबल वैरायटी है, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फसल या उत्पादन जो आप कमर्शियल फार्मिंग के लिए कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इसलिए आज की डेट में आपने क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर को सुना होगा कि अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग आपने क्या चूज करना है। तो ये अगर एग्जांपल मैं देता हूँ दिल्ली के क्लाइमेट के हिसाब से, या इन जनरल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के भी हिसाब से, या ओवरऑल भी अगर इंडिया के हिसाब से भी बात करें, तो तीन मेन क्रॉप्स होती हैं। रबी जो कि सर्दी हुआ, उससे पहले स- बरसात आ जाती है, और उन सबसे पहले आ जाता है जायद। जायद जो कि आमतौर पे मार्च अप्रैल वगैरह में लगाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि वाटरमेलन तरबूज है तो वो मार्च में लगा दिया और जून में हार्वेस्ट हुआ, यानी इस टाइप की शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में जो है वो हो जाती हैं। रबी में सौंफ एग्जांपल है, जैसे फैनल उसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही गार्डनिंग में भी दिल्ली के क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं
तो स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये 3 सीज़न हो गए उसी के अकॉर्डिंग। यानी स्प्रिंग का मतलब जो नॉर्मली मार्च वाला महीना हो गया वो स्प्रिंग हो गया। समर जो आपको पता ही है, जो जुलाई आजकल बारिश रहती है तो वही गर्मी का पीक रहता है। और ऑटम जो कि आप आमतौर पे सीड्स लेके आते हैं गार्डनिंग सीजन जब दिल्ली में ऑटम का होता है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में जो हम शो करते हैं, उ- उसके हिसाब से आप प्लांट्स को डिसाइड करके ग्रो करेंगे तो उनका मैक्सिमम यील्ड आपको देखने को मिलेगा। सो प्लान योर गार्डन स्पेस ऑफ whatever size it be according to spring season plants that grow well। हाय, छुट्टियां शुरू हो गई बच्चों की। हाँ, आर देयर किड्स इन होम? जी हाँ, अभी नहीं तो कोई बात नहीं, 3 वीक के बाद ही सही, गर्मी छुट्टियां तो आएंगी, तो उस समय क्यों ना बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्टिव सिखा सकते हैं आप। तो उसी का एग्जाम्पल है ये कि आमतौर पर बच्चे ही नहीं, बड़े भी कई बार हम इनका इंग्लिश नेम तक नहीं जान पाते हैं, और अगर जानते भी हैं तो हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब जो बरसात का सीजन आएगा या समर सीजन इन एट लार्ज, वी टॉक अबाउट गोड्स। तो ये जो है, ये आप ये गोड्स देख रहे हैं। अब छोटे से अगर बड़े की बात करते हैं तो ये है लिटिल गोड्स। सबसे छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं लिटिल गोड्स। इसको कहीं पे आप गिलोड़ा, कहीं कुंडरू, इस टाइप की चीजों से नाम बोलते हैं, बिकॉज दे आर एज लिटिल एज आर फिंगर्स। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आमतौर पर ये फिंगर की साइज से छोटे ही रहते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लिटिल गोड्स। अब ये वाले गोड में आप देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं वो स्लाइटली पॉइंटेड हो जाते हैं एट द टिपिंग एंड। ये देखिए, ये पॉइंटेड होने की वजह से इन्हें बोलते हैं पॉइंटेड गोड। पॉइंटेड गोड को हिंदी में आप जानते हैं परवल के नाम से, परमल के नाम से। तो ये परवल जो है, ये हमारा पॉइंटेड होने की वजह से एंड में पॉइंटेड गोड कहलाया। लिटिल आपने देख लिया। अब ये देखिए, ये धारियां आपको दिख रही हैं। इफ यू आर अ स्नेक लवर, विच वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर, तो ये ऐसे लगेगा जैसे धारियां हैं, देयर आर बैंड्स। और शेप भी इसका जो है थोड़ा बहुत वो वैसे ही रहता है, ट्विस्टेड टाइप, जैसे कि कोई स्नेक मूव कर रहा हो। तो दैट्स व्हाई दिस गोड इज नोन एज स्नेक गोड। स्नेक गोड को हिंदी में आप आमतौर पे चिचिंडा या चरमुंडा के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दो में रहता है, जिनको कि हम ज्यादा तौर पे यूज करते ही हैं। जब भी हम रिच गोल्ड की बात करते हैं तो आमतौर पे रिच गोल्ड मीन्स, चाहे बच्चे या कहीं बड़े भी, वो इसको समझ लेते हैं, तुरई को। बट तुरई इज नॉट रिच गोल्ड। व्हाई इट्स नॉट रिच गोल्ड? बिकॉज देर आर नो रिजेस ऑन इट। रिज मतलब धारियां। ये देख रहे हैं आप, ये भले धारियां हैं, बट दीज आर नॉट एज प्रोमिनेंट एज इन केस ऑफ दिस वन। तो ये जो है उल्टा, जब आप इसको देखेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये काफी स्पंजी है, और सूखने के बाद भी ये काफी स्पंज जैसा लगता है। तो ये तोरई है। तोरई इज स्पंज गोल्ड। और ये है ट्रू रिजेस। ये आप देख रहे हैं, ये धारियां कितनी डेवलप्ड हैं, कितनी डिस्टिंग्विश करती हैं एक दूसरे को क्लियरली। तो इसे इसलिए रिज गोल्ड कहा जाता है। रिज गोल्ड, ये वाली धारियां, जैसे कि अगर खेत में भी अगर थोड़ा बहुत आपको थोड़ी नॉलेज होगी तो हम इसे रिजेस कह देते हैं, और बीच के पोर्शन को फरो बोल देते हैं, जहाँ से पानी पास होता है। तो रिजेस पे प्लांट आप लगा देते हैं। तो ये रिज गोल्ड है,
स्पंज बोर्ड, रिज बोर्ड को हिंदी में जो है वो जिंगली के नाम से जानते हैं। जिंगली बोर्ड आप इसे कह लें, तो ये रिज बोर्ड यानी जिंगली, स्पंज बोर्ड या स्मूथ बोर्ड भी कह देते हैं। स्पंज बोर्ड जो है वो एक्चुअली अगर ट्रू सेंस में बोलूँ तो जो ट्री पे वो स्पंज जैसे वो लगे होते हैं, वो वाली बोर्ड वो इससे थोड़ी बड़ी होती है, वो होती है, बट ये भी सूखे स्पंज जैसे ही हो जाते हैं। तो ये स्मूथ बोर्ड ज़्यादा इसका अच्छा नाम रहता है, स्मूथ बोर्ड। तो रिज बोर्ड, स्मूथ बोर्ड तुरई, रिज बोर्ड जिंगली, स्मूथ बोर्ड तुरई, स्नेक बोर्ड चचिंडा, पॉइंटेड बोर्ड परवल और लिटिल फिंगर साइज बोर्ड्स इन आर कुंडरू या गिलोड़ा। Thank you so much for providing your valuable time and keep making this habit of your children at home to learn